यार इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने तो कहीं और नहीं देखी। और हमारी मम्मी कहती है कि हाय बेचारी कितनी सीधी है और इतना जुल्म भी कोई कैसे सह सकता है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग मरती क्यों नहीं? और क्या फायदा मरने का जब ये पुनर्जन्म लेकर वापस आ जाएंगी? और मरे हुए को जिंदा करने की टेक्निक को देखकर खुद डॉक्टर ने ही अपनी डिग्री जला दी होगी। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। A few moments later. लेकिन परिवार के नाम पर नागिन, डायन और नेवला देखकर लॉजिक ने तो फांसी ही लगा ली होगी। आज कुछ ऐसे ही सीन आप और हम मिलकर देखने वाले हैं। नंबर 1। अब मिलो दुनिया की सबसे प्यारी गवार बहू से। मतलब कोई इतना पागल भी कैसे हो सकता है? मोगली के खानदान से है क्या? लेकिन जो भी हो, बंदी में सहन शक्ति बहुत है। जो आता है बजाकर चला जाता है। और ये है कि जी माँ जी, हाँ माँ जी, जी माँ जी में सब कुछ सुन लेती है। और इसके ड्रामा के चक्कर में हमारी इंडियन सासू माँ अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है। लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तो ये भी किसी से कम नहीं। देखो कैसे इसने अपनी सासू माँ को भी नहीं छोड़ा। और कभी कभी तो ईश्वर माता भी आ जाती है। मतलब इस कैरेक्टर का ऑडियंस पर इतना इफेक्ट हुआ कि लोग इस सीरियल को साथ निभाना साथिया नहीं, गोपी बहू के नाम से जानने लगे थे। और भाई बंदी की इम्यूनिटी तो इसके अहम जी में थी। मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुम। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। नहीं क्योंकि एक बार ये मर गई। हाँ, सच्ची वाली मरी थी। और चमत्कार तो तब हुआ जब मतलब इन सीरियल में डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट इनकी बहुएं ही होती है। नंबर 2। अब बात करते हैं 11 साल से कंफ्यूज सीरियल की। नहीं यार, तुम ही बताओ। तुम अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ले रहे हो, दूल्हा दुल्हन की तरह सजे हुए हो। और सबसे बड़ी बात, 2009 में शुरू हुए इस सीरियल में अक्षय और अक्षरा के नायरा और नक्ष हो गए। नायरा कार्तिक की शादी भी हो गई। हजारों क्लेश और ड्रामा हो गए। लेकिन आज भी इन सीरियल वालों को पता ही नहीं चला। भाई मारो मुझे, मारो भाई एक काम करो, विकिपीडिया पर जाकर सर्च कर लो। यहाँ भी उनको उनके रिश्तेदार मिल ही जाएंगे। और नायरा, इसको तो एक्सीडेंट करवाने के लिए ही रखा है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, फैलो। हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता देता है। इसके बाद इसकी कभी कभी याददाश्त चली जाती है तो वो कभी कभी पूरी तरह बदतमीज हो जाती है। लेकिन फाइनली एक बार इसका फाइनल वाला एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अगर मर गई तो सीरियल कौन चलाएगा? इसीलिए सीरियल वालों के पास एक और रास्ता है। और इतना नहीं, आपका भी एक हमशक्ल है और उस हमशक्ल का एक और हमशक्ल है। ले आए सेम लड़की को नायरा की हमशक्ल बनाकर। नंबर 3। अब जिस सीरियल की बात हम करने जा रहे हैं वो है नागिन, जिसमें नागिन 1, 2, 3, 4 और 5 आ गया। लेकिन नागिन का बदला जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। नागिन की बदले की कहानी एक से बदला लेके रहूंगी। भाई इसके सामने तो सलमान खान भी छोटे पड़ गए। दबंग 3 के बाद सोचने लगे चलो नहीं चल रही तो छोड़ देता हूँ। लेकिन एक तरफ ये नागिन वाले हारने वाले नहीं है। लेकिन इस शो में नागिन का बदला लिया ही नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नागिन दुनिया के सबसे बड़े घराने की बहू है। सबसे बड़ी बात, हम रिच हैं। एक्सक्यूज मी, सुपर रिच। और परिवार वाले इंसान ही नहीं, कोई नागिन है, कोई मोरनी है, कोई नेवला है तो कोई चील है। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? जू क्यों नहीं घोषित कर देते तुम लोग? चलो इच्छाधारी नागिन का तो सुना था, लेकिन ये सभी लोग, इनको भी इच्छाधारी होने का वरदान मिला है। और तो और उनकी शादी भी हो रही है। चील की शादी नागिन से, नेवले की शादी नागिन से। और फिर लड़ाई, वो भी इंसानों की तरह कैसे? और भाई अभी तक तुमने ये नहीं देखा। मतलब यार इनके झगड़े तो देखो, भगवान निपटाने आते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। लेकिन उससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला तो ये है।
भाई अपने इंडिया में लोगों पर माताजी आ जाती है, ये तो हम कैसे भी मान लेंगे, लेकिन माताजी का पूरा मेकअप सिर्फ एक अंगड़ाई लेने पर हो जाता है, वो भी एक परफेक्शन के साथ। पहले गोरी लाडली नीली होती है, फिर उसके कपड़े फटते जाते हैं और फिर एकदम काली माता के कपड़े पहनकर निकल आती है। लेकिन इस 2 रुपए की एडिटिंग को तो हम झेल लेंगे। मतलब जिस रंग के कपड़े उसी रंग की नागिन भी। नंबर 4। और अब जरा इनसे मिलिए जिनका रोना वर्ल्ड फेमस है। जी हाँ, ये है सिमर और उनके ससुराल की कहानी। वैसे मैडम की खास बातें और भी है कि ये हर रोल में एकदम परफेक्ट बैठती है, मक्खी के रोल में भी। मतलब एक बार सीरियल वालों ने सिमर को मक्खी बना दिया। इस सीरियल में एक और कॉमन चीज है, वो है ये, मतलब चाहे बंदे को जितनी भी तकलीफ दे दो, लेकिन ये मरती ही नहीं, और मर भी गई तो पुनर्जन्म लेकर वापस आ जाएगी। पर मैडम को मंगलसूत्र से लेकर एक एक चीज सब कुछ याद है, और ये वापस अपने पिछले जन्म वाले घर आ गई। इन सब के बाद मैडम का एक और रूप है जो शायद आपने देखा ही नहीं होगा। होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूं। गजब, मतलब यार मैडम तो MBBS भी निकली। मेरे भाई मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। अब पता नहीं डॉक्टर फर्जी है या उसकी डिग्री, बट इस सीरियल में एक और कैरेक्टर भी है, और वो है ये माताजी। इसका भी अलग ही स्वैग है। कभी सिमर को पीटने लगती है, कभी उसकी ढाल बन जाती है, और कभी कभी इस पर डायन आ जाती है। और इस सीरियल में भी हर सीरियल की तरह एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है, और सबसे ज्यादा टाइम पास करवाता है ये। एक्टिंग का तो क्या ही कहना, यहाँ पर माताजी के साथ तो चीटिंग हुई, वहीं बंदी को ठीक से थप्पड़ भी नहीं पड़ा, और ये पूरे गोल गोल घूमते हुए टेंट के पर्दे में जा लपटाई। नंबर 5। अब जरा इनसे मिलिए, ये है इंडियन टीवी का सबसे चहीता कपल। हर साल बर्थडे की तरह शादी करते हैं, मतलब उनकी मैरिज एनिवर्सरी का कोई पता ठिकाना ही नहीं। शादी करते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, जिन्हें देखकर हमारी मम्मी बोलती है, हाय क्या कपल है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मतलब यार शादी नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा है, जब मर्जी हो करवा लो, लेकिन जो भी हो जोड़ी तो इन्हीं की जमेगी। और भैया प्रज्ञा दीदी, ये तो पता नहीं कितनी बार किडनैप हो जाती है, और फिर सुपर वुमेन बनकर अकेले ही गुंडों को कूट देती है और वापस चली आती है। इस सीरियल में भी स्टोरी घुमाने के लिए हम सकले वाला फंडा आजमाया गया, जिससे कहानी आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ते बढ़ते 11 साल निकल गए। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।